समय रेत की तरह फिसल रहा है। तो क्या आप समय की रफ्तार से चलने के लिए तैयार हैं? किन्हें कहेंगे एवर रेडी? एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आवाहन करते हैं। जो एवर रेडी होता है वह आवाहन करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना? अगर समय आ जाए तो प्राप्ति 50%। समानता की प्राप्ति क्या होगी? एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। अव्यक्त वाणी तारीख 24 जून 1972 पृष्ठ 326 अंत। एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म। संबंध संपर्क में समय का आर्डर हो अचानक तो एवर रेडी, और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में हर कार्य में इजी रहे, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी और संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। अभी स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। महावीर की और महारथी की पहचान तो होगी ना। महावीर कौन है? महावीर वो है जो हर समय तैयार रहे। क्या माया रावण आओ और हम तुमसे लड़ाई लड़े और विजयी बने? क्या एवर रेडी रहे लड़ाई लड़ने के लिए और विजयी बनने के लिए। डरने का तो नाम ही निशान नहीं। और महारथी कुछ डर तो रहेगा। श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकेंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। अव्यक्त वाणी तारीख 4 मई 1973 पृष्ठ 52 आदि। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान उसका संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, और ऐसा बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश करनी भी है तो अभी से करो, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं बनो, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी हुई है। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाही न हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है तो कोई समय वाह के बजाय भाई हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य मार्क भी लग जाता है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, सबके मुख से क्या निकले? वाह वाह। वाह ड्रामा, वाह बाबा और वाह बाबा के बच्चे।
एवर रेडी बनने के लिए किन बातों पर ध्यान देना है? अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी चेकिंग करो। जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जुलाई 1973 पृष्ठ 139 मध्य। एवर रेडी बनने के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ, बेहद की वैराग्य व्यक्ति का दिल से वैराग्य। आज अमृत वर्ल्ड में आया, अंदर बार एवर रेडी रहना है। अंदर बार एवर रेडी रहना है। हाँ, अंदर से संकल्पों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। संकल्प एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता का या अनेक प्रकार के संकल्प चलें। और बाहर हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करें वो एक के प्रति कर्म करें या अनेकों के प्रति कर्म करें? है एक के प्रति करें। ये अंदर और बाहर हो गया। एवर रेडी स्थूल सेवा में तो हैं, क्योंकि सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन हैं, उसमें जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो, उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचो वह करो उसी समय। इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है, संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है, इसमें भी एवर रेडी बनो। अव्यक्त वाणी तारीख 27 अक्टूबर 1981 पृष्ठ 83 आदि। समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। ये समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति मिलाओ। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करते हो, प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। आज विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप में कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी को सुखाता भी है, दिन से रात, रात में दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को, अपनी शक्तियों को सकाश से तो अशांति से नहीं छुड़ा सकते हो क्या? ज्ञान स्वरूप स्वरूप को इमर्ज करो। ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति का सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिलता गया, जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो अनुभूति कब होगी? इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो,
और जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। समय पर कौन रह सकेंगे एवर रेडी? सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। एवर रेडी कब रहेंगे? अंतमते तो गते होगी ना। तो सारा जीवन अगर आपने को आत्मा ज्योति बिंदु स्टार समझा होगा, तो जब अंत काल आएगा तो सहज ही निराकारी बीज रूप, बिंदु रूप, स्टार रूप, निसंकल्पित तेज बन जाएगी और उस स्थिति में आनंद से स्थिर हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं। फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ, तैयार हो, फॉरेन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। अव्यक्त वाणी तारीख 9 जनवरी 1980 पृष्ठ 198 मध्य। अब जिन्होंने दुनिया भर का घर में अटब्बर इकट्ठा किया हुआ है, ब्रह्मा कुमारियों की तरह बड़े बड़े महलवानियों का अड्डा जमाया हुआ है, ट्रांसफर होने के लिए कहा जाता है तो ट्रांसफर भी नहीं होती, मना कर देती है। हम नहीं जाएंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग छोड़ करके, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सोफा सेट बनाया, गाड़ी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, हम कैसे एक जो छोड़ करके दूसरे सेंटर में चले जाए। तो मोह लग गया ना। अब वो मोह लग गया, उसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जिनका मोह टूटा हुआ होगा वो 1 सेकंड में छोड़ छाड़ के पहली गाड़ी पकड़ लेंगे। तो कब होगा बाबा? कब होगा? तैयार है माता जी तो बिल्कुल रेडी है, एवर रेडी है। पूछ रही जब हो तो अब बता दो। पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या बाबा? है? पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या? पहली गाड़ी सबको मिलेगी क्या? एक ट्रेन चलती है ना। जो एवर रेडी होंगी उनको मिलेगी। एवर रेडी बनना क्यों आवश्यक है? पास विधानर बनने के लिए क्या विधि बताई? सदा एवर रेडी रहना। जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले ही अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। अव्यक्त वाणी तारीख 20 दिसंबर 1969 पृष्ठ 156 मध्य। बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। मेरे बच्चे इब्राहिम पुत्र क्राइस्ट के बनने वाले बच्चे नहीं, उनके धर्मों में कन्वर्ट हो गए तो किसके बच्चे हुए? उनके ही हुए। लेकिन मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? अभी से क्यों एवर रेडी हो जाए? हैं? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, अभी से क्यों? लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, या जो आपकी रचना है, क्रिएशन है,
उसको अपना शिक्षक बनाएंगे? समय आपको शिक्षा देगा। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में अभी यह समय पड़ा हुआ है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी न रह जाए। ऑलराउंडर और एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकेंड में तैयार, संकल्पों को भी 1 सेकेंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है, यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अव्यक्त वाणी तारीख 9 नवंबर 1969 पृष्ठ 137 मध्य। तो बाप दादा यही चाहते हैं और यही पूछते हैं, जानते हो बाप दादा क्या चाहते हैं हमसे? बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका कहीं मास्टर न बन जावे। है? वो मास्टर बनेगा वो चैतन्य होगा या समय की तरह जड़ होगा? चैतन्य होगा, जड़ होगा। समय माने काल। काल में भी महाकाल विख्यात है। तो समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो, क्योंकि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है। अभी थोड़ा थोड़ा अपना एवर रेडी नजारा दिखाओ। वो नजारा है ज्यादा में ज्यादा समय या फरिश्ता रूप या निराकारी रूप, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो। गुप्त पुरुषार्थ करते हैं लेकिन अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे। आपके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नयनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। तारीख पूछेंगे तो हर एक सोचेगा, क्योंकि संगठन रूप में जो भी महावीर हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनको संगठन रूप में जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है। पहले यहाँ एवर रेडी का रूप प्रत्यक्ष होना है, जिससे प्रत्यक्षता हो बाप दादा की और कार्य की। तो अभी पूर्व तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो और आगे बढ़ो। जो कमजोर हैं उनको भी सहारा दो।
ऐसा संगठन बनाओ। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। अव्यक्त वाणी तारीख 9 जनवरी 1993, पृष्ठ 169, अंत 170 आदि। बाप दादा अभी अभी बच्चों को ये रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए तो समय पर तैयार हो जाएंगे। हो रहे हैं और होना ही है, परंतु ये कहने के बजाय अभी अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बना करके आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विदानर बनेंगे, पास नहीं, पास विदानर। जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उनको यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाएं, तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। अव्यक्त वाणी तारीख 18 मई 1969, पृष्ठ 61 आदि। बाप दादा की हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों की यही बाप की आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल का पाठ तीव्र पुरुषार्थ का जमा नहीं किया, चार्ट अच्छा न बना पाया, तो क्या होगा? 3 शब्द बाप दादा समय प्रति समय याद दिलाता है। एक तो अचानक होगा, उसके लिए एवर रेडी रहना पड़े, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा हो, क्योंकि बाप दादा कहते हैं, चाहते भी हैं कि अपने राज्य में अभी तो खुशी है ना कि हमारा अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया। जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला होना चाहिए ना। अपने राज्य में अंत तक फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य भाग के अधिकारी बने। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान के हो जाएं, तो क्या कहेंगे? 2-3 मास से पुराना मकान है। तो बाप दादा चाहते हैं एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा वाह वाह बच्चा बने, बाप के दिल तक नसीम बच्चा। समय पर एवर रेडी न रहने से नुकसान। रूहानी मिलिट्री के जो बंदे हैं वो कैसे होने चाहिए?
एवर रेडी होना चाहिए। किस बात में? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। इन 4 बातों में रूहानी मिलिट्री जो है उसका एक एक बंदा, एक एक सैनिक पक्का होना चाहिए। अगर अवज्ञा की, नाफरमानी की, बेईमानी की, बेवफाई की, तो मिलिट्री में क्या करते हैं? शूट कर देते हैं, जान से मार दो, फौरन अनिश्चय बुद्धि बना दो। ऐसी ज्ञान की गोली मारो जो टिक न सके। चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है। अगर संगम युग में ये बुद्धि का विमान एवर रेडी है, तो ऐसी आत्माएं सतयुग में पहुंचकर अगले जन्म में ऐसे ऐसे पक्षियों को प्राप्त कर लेंगी कि जिन पक्षियों को थोड़ा सा इशारा दिया और वो उड़ेंगे। बड़े बड़े पक्षी होंगे, बड़े बड़े पंखों वाले, फैमिली के साथ भी बैठ सकते हैं और इंडिविजुअल भी बैठ सकते हैं। उन विमानों में दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं। चैतन्य विमान सब विघ्नों से प्रूफ, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो कब होगा? जब यहाँ ऐसी बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। कैसी? ऐसी बुद्धि नहीं कि जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही नहीं छोड़ सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा करके गिर जाए। संकल्पों की ऊंची ऊंची पहाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। बजाय ऊपर चढ़ने के क्या होता है, और ही नीचे गिर जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, तब वहां वह विमान मिलेगा जो नेचुरल विमान होगा। बाप दादा सारे दिन में गेंगे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन कहने वालों की स्पीड क्या होती है? गेंगे करने वाले बाप के साथ चलेंगे, क्योंकि बाप तो एवर रेडी है, और गेंगे करने वाले एवर रेडी नहीं हुए तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते ही रह जाएंगे। देखेंगे कि ये बाप के साथ जा रहे हैं। ऐसे तो बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते कि ये बच्चे मेरे साथ नहीं चलें। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाकर के फिर राज्य में भी आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आना पड़ेगा। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या बाद में आ जाएंगे? इसमें भी गेंगे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे
देखना बाबा हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। अव्यक्त वाणी तारीख 2 दिसंबर 1993 पृष्ठ 42 मध्य।